बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों को मेडल्स देने की तकरीब हुई। पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहनाया गया। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया है। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। गुज़िश्ता रात होने वाली तकरीब में अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता, जिस पर उन्हें मेडल पहनाया गया। पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ, कौमी तराना बजाया गया तो सारी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। तकरीब में कौमी तराने के मौके पर अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों को मेडल्स देने की तकरीब गुज़िश्ता रात मुनक़्क़िद हुई। पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहनाया गया। ये मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र के मनाज़िर, 40 साल बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान का हुआ और ये कारनामा सर अंजाम दिया पाकिस्तानी सपूत अरशद नदीम ने, और मुस्कुराता हुआ चेहरा पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का लम्हा। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, जबकि अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ, कौमी तराना बजाया गया, पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो गए। तकरीब में कौमी तराने के मौके पर अरशद नदीम की आंखें भी नम हो गईं। पाकिस्तानी के सर इस लम्हे फख्र से बुलंद हैं। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैसे ही मेरे हाथ से थ्रो निकली तो अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। उन्होंने कहा, जब पता चला कि उन्होंने 92 मीटर से ऊपर थ्रो कर दी है तो उन्हें 80 से 90% यकीन हो गया था कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। उन्होंने कहा वो इंतहा से ज़्यादा खुश हैं और कौम की दुआओं के शुक्रगुजार हैं। उन्हें अंदाज़ा है कि कौम उनका इंतज़ार कर रही है। रात 1 बजे लाहौर में लैंड करेंगे। और जब आपके हाथ से थ्रो निकली तो आपको अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जा रही है, या आपको ये लग रहा था कि आप ओलंपिक की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? जैसे हाथ से रिलीज होती है थ्रो तो पता चल जाता है कि ये थ्रो अच्छी हो सकती है। जैसे हाथ से रिलीज हुई थी तो मैंने समझा कि 90 से ऊपर ही है। और जब 92.97 मीटर लिखा हुआ आ गया, आपको पता चल गया कि आपने इतनी बड़ी थ्रो फेंक दी है, तो उसके बाद आपको ये लग रहा था कि बस अब मैं जीत ही जाऊंगा, गोल्ड मेडल में पाकिस्तान के लिए जीत गया हूं? तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने सेकंड थ्रो ही 92.97 जो है थ्रो की, तो वहां से मैं तकरीबन 89% में होपफुल हो गया था कि इंशाल्लाह हमारा गोल्ड पक्का है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और गोल्ड जीता है। और आपको अंदाजा होगा करोड़ों के इनामात का ऐलान हो चुका है, कौम भी आपका इंतजार कर रही है आपको रिसीव करने के लिए। अरशद नदीम की वालदा ने अपने बेटे की तारीखी जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र है। उन्हें अपने बेटे से उम्मीद थी कि वो इस खेल में पाकिस्तान का हीरो बनेगा। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वालिदा ने मजीद कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ आपकी दुआएं मेरे साथ थीं, आपकी दुआओं की वजह से मैंने पाकिस्तान के लिए ये मेडल जीता है। मैंने पूरे मुल्क से कहा था कि मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए मेडल जरूर जीत के लाऊंगा। आपको लगता था कभी इस खेल की वजह से वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, वो इतने ज्यादा कौम की में उनको इतनी इज्जत मिलेगी? मैं अपने दिल से बहुत फख्र कर रही थी और मैं अपने बेटे से भी अंदाजा ला रही थी भी मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला ये मैच खेलेगा, ये गेम भी खेलेगा और मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बनेगा। ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी भी मेरा बेटा कौन सी गेम खेल रहा है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का हीरो बनेगा। कल रात जीतने के बाद आपकी बात हुई अरशद से? सुबह मेरे बेटे से मेरी बात हुई, उसने मेरे से बीमार कर दी और बहुत खुश हुआ यार, माँ कहना तेरी दुआएं मेरे साथ थी, तू दुआएं मांगी और मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान से मैं वादा किया था बे इंशाल्लाह ताला मेरे से दुआएं करें, मैं मेडल जीतूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। नेज़ाबाजी में सोने का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने कहा, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि वो जीतें और नया रिकॉर्ड बनाएं। उन्होंने ये बात पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मुनक़्क़िदा तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कही। बड़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक्स में अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। मैंने जब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मेरी यही कोशिश होती है कि मैंने अरशद नदीम को जीतना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जब मैं कंपटीशन स्टार्ट किया तो मैंने कहा मैंने अरशद नदीम को जीतना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को कम्पीट किया है, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है।
पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉपर एक ग्राउंड होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए एथलेटिक्स का, तो हमारी जो गेम है वो माशाल्लाह बहुत आगे जा सकती है। अरशद नदीम की कामयाबी और उसके बाद जश्न पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस पर खबरें तबसरे तज्जिए जारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मौसम का अहवाल शामिल करते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। एमडी वासा मोहम्मद सलीम अशरफ का कहना है कि नाला लई के कैचमेंट एरिया में तेज़ बारिश हुई है। वासा रावलपिंडी को हाई अलर्ट करके रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। निकासी आप के लिए हैवी मशीनरी अमला नशेबी इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। नाला लई की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अभी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। विहाड़ी, बूरेवाला और मेलसी और गिरदोनवाह में भी वक्फे से बारिश हो रही है। कीरथड़ के पहाड़ों में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से काछू के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसमें सर फहरिस्त छेनी पुल है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं रियाज नारीजा। जी बिल्कुल, मैं अभी चीनी रोड पे मौजूद हूँ। मेरा कब में जिस पुल को आप देख रहे हैं ये चीनी पुल के नाम से मशहूर है। यही वो पुल है जो कि अभी हालिया दिनों में खीरता पहाड़ी सिलसिलों में जो बारिशें हुई उस नतीजे में जो मुख्तलिफ नदी नाले बह के आए, उस सैलाबी पानी की वजह से ये पुल जा बजा मकामात पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस पुल के नीचे जो मिट्टी का काम किया गया था, जो पत्थर बिछाए गए थे, वो पत्थर और मिट्टी सैलाबी पानी अपने साथ बहा के लेके गया है। अभी इस बात का अंदेशा मौजूद है कि किसी भी वक्त दूसरा सैलाबी रला आया और दूसरा स्पेल शुरू हुआ बारिशों का, तो उसके नतीजे में जो सैलाबी रले आएंगे तो उसके नतीजे में ये पुल भी टूट सकती है। मकामी मुतहदिन ने मुतालबा किया है कि ऐसे एकदम उठाए जाएं ताकि इस पुल को टूटने से बचा जा सके। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ है। 4 खवारिज हलाक हो गए हैं जबकि 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शहीद हुए। हवलदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक ज़िला मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद का ताल्लुक ज़िला टांग, जबकि सिपाही मोहम्मद अल्ताफ़ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 मुनव्वर चौरंगी के करीब घर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जाती झगड़े के बायस ये वाक़या पेश आया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में फायरिंग का वाक़या पेश आया है और तकरीबन रात 4 बजे के करीब घर के अंदर अब्दुलसलाम, नासिर, इरफान और आसिफ नामी अफराद मौजूद थे। आपसी झगड़ा हुआ जिसके बाद मज़ीद 2 अफराद आए जिन्होंने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया। जो मरने वाले अफराद हैं उनकी शनाख्त अब्दुलसलाम और नासिर के नाम से की गई है। 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। मरने वाले अफराद की लाशें और ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम मौके पर पहुँचे, क्राइम सीन यूनिट पुलिस का मौके पर पहुँचा है और पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के मकाम से 9mm पिस्तौल के 13 खोल पुलिस ने तहवील में लेकर मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग के वाक़े की वजूहात क्या थी, इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में जिस घर में फायरिंग हुई है वो किराए पर दिया गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि ज़ख्मी जो अफराद हैं उनके बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं ताकि तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। जी, फैसलाबाद पुलिस की जानिब से पंजाब का पहला लेडी डॉल्फिन स्क्वाड बनाया गया है। तरबियत मुकम्मल करने वाली 500 लेडी कमांडोज एहलकार 500 सीसी हेवी बाइक्स के साथ खुदकार हथियारों से लैस होकर अब सड़कों पर नाके भी लगाएंगी, स्नैप चेकिंग भी करती दिखाई देंगी। देखिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद की सड़कों पर जुराइम पेशा और अमनो अमान के दुश्मनों के खिलाफ निकलने वाला लेडी डॉल्फिन्स का ये पहला स्क्वाड है जो अपनी तरबियत का अमली मुजाहरा कर रहा है। स्क्वाड में शामिल खवातीन एहलकारों को 500 सीसी हैवी बाइक और खुद कार हथियार चलाने की खुसूसी तरबियत दी गई है। पंजाब में पहली मरतबा लेडी डॉल्फिन की टीम तश्कील दी गई है जो कि मर्दों के शाना बशाना आपको फील्ड में ड्यूटी करती नज़र आएंगी। जैसे कि मर्द ड्यूटी कर रहे हैं स्नैप चेकिंग वगैरह, नाकाबंदी वगैरह, वैसे ही हम लेडीज़ क्राइम को रोकने के लिए आपको रोड पे गश्त करती नज़र आएंगी। CPO फैसलाबाद कहते हैं
कि इब्तदाई तौर पर लेडी डॉल्फिन्स ऐसे अवामी मुकामात पर गश्त करेंगी जहां पर ख़वातीन की मौजूदगी ज़्यादा होती है। अब हमने उनको डॉल्फिन पुलिस पे भी लेकर आ रहे हैं और डॉल्फिन पुलिस को हम जो ख़ास तौर पे ख़वातीन की यूनिवर्सिटियां हैं बाज़ारों में, वहाँ पे हम उनको इंशाल्लाह ताला प्लेस करेंगे और उसके बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। चूँकि ख़वातीन एक तो ड्यूटी बहुत डिलीजेंटली करते हैं, दूसरा उनका ये है कि उनसे बड़ी आसानी होती है रसाई में। उनसे जब ख़वातीन ने बात करनी होती है तो उनके लिए ऐसी है जैसे मर्द आपस में बात करते हैं। तो फैसलाबाद पुलिस की जानिब से रवायती फ़राइज़ मर्दों से लेकर ख़वातीन एहलकारों को मुंतकिल करने का अमल माशरे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब अहम संग मील है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म द ग्लास वर्कर की स्पेशल स्क्रीनिंग लाहौर में हुई। लोगों ने फिल्म को लाजवाब करार दे दिया। मजीद जानते हैं दुआ मिर्जा से। एनिमेशन और इमोशन पर बनने वाली फिल्म द ग्लास वर्कर ने सिनेमा हॉल में फिल्म बीनों को हैरान कर दिया। शायकीन का कहना था कि फिल्म से सीखने को बहुत कुछ मिला है और एक मिनट भी बोरियत नहीं हुई। मेड इन पाकिस्तान होने के बायस भी ये दिल के बहुत करीब रही। जो लव स्टोरी दिखाई है एंड वेरी मैच्योर इमोशन वाइज एज वेल। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एनिमेशन नहीं बन सकती, उसको उन्होंने गलत साबित किया और एक बहुत अच्छी उन्होंने बल्कि एक फिल्म बनाई। जो एनिमेशन थी और वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आई थिंक सो पाकिस्तान needs to make more of these types of movies. फिल्म के हदायतकार उस्मान रियाज ने कहा कि उनको ये फिल्म बनाने में 10 साल लगे। ग्राफिक्स और एनिमेशन पर काम बारीक बीनी वाला था, मगर वो इसमें कामयाब रहे। पाकिस्तान में कामयाबी के बाद अब वो जापान जाएंगे। ऑडियंस रिस्पांस तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस फिल्म को बनाने में पूरी जर्नी 10 साल की थी, लेकिन फिल्म को हमने 4 साल में बनाया। 2 दिन में मैं फिल्म को जापान लेके जा रहा हूँ। So it's an exciting time, अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म में मलिक का किरदार निभाने वाले अदाकार डीनो ने कहा कि जापानी तर्ज पाकिस्तान में बनाना मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तानियों से इस कदर मोहब्बत मिली कि मेहनत का सिला मिल गया। लोग दूसरे शहरों से फिल्म देखने आ रहे हैं। हर कोई मूवी डिस्कस कर रहा है, लोग दूसरे शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं फिल्म देखने, क्योंकि उनके सिनेमा नहीं है शहर में। मतलब इस तरह का फीडबैक मैंने कभी किसी फिल्म का या किसी भी चीज़ का नहीं देखा। स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म बीनो ने हदायतकार से पोस्टर साइन करवाए और फिल्म की शर्ट्स भी बतौर तोहफा हासिल की। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान में बनने वाली एनिमेटेड मूवी की कामयाबी के बाद इंडस्ट्री के दूसरे हदायतकारों को भी मजीद ऐसी मूवीज बनाने का हौसला मिलेगा। कैमरामैन AR अदनान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।